नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। केंद्रीय विद्यालय संगठन की वैकेंसीज को लेकर के काफ़ी लंबे समय से हम इंतज़ार कर रहे थे और इसी इंतज़ार के बीच आज सुबह एक नोटिफिकेशन आती है। इस तरह का एक फ़ोटो हम सभी को दिखाई देता है और हर जगह ये न्यूज़ फैल जाती है कि अब केवीएस की वैकेंसीज आने वाली हैं। ये जो इमेज है, इस इमेज के अंदर 3 वेबसाइट का नाम दिखता है जहाँ पर सीबीएसई, केवीए संगठन और नवोदय.gov.in के बारे में दिखाया जाता है और लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए पोर्टल जो है वो 14 नवंबर 2025 से खुलेगा। आज 13 नवंबर है। ऑब्वियस सी बात है, जब इस तरह की कोई चीज़ आती है तो शक होता है कि ये सही है या गलत। तो अगर हम बात करें इसकी ऑथेंटिसिटी की, तो इससे संबंधित ऑलरेडी मैंने बात करी थी कि इससे रिलेटेड फैक्ट्स जो हैं वो आज कवर हो जाएंगे। उसके बाद लीडिंग न्यूज़पेपर की अगर हम बात करें, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आज का न्यूज़पेपर है, जहां पर पेज नंबर 13 पर अगर आप देखेंगे तो ये एडवर्टीजमेंट आपको यहां पर दिखाई देगी। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 1/2025, बिल्कुल सेम नोटिफिकेशन अंग्रेजी में आपको दिखाई देता है। तो पहला सवाल कि क्या ये नोटिफिकेशन नकली है, क्या ये फेक है? तो जी नहीं, ये 100% सही है। यानी कि आपकी केवीएस की जो वैकेंसी है वो कल आने वाली है, लेकिन इस वैकेंसीज के साथ बहुत कुछ नया है। क्या नया है एक बार वो देख लेते हैं। यानी कि सीबीएसई ऑन द बिहाफ ऑफ केंद्रीय विद्यालय एंड नवोदय विद्यालय इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इंडियन सिटीजन, जो ठीक है वो इन वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या है कि कल जो आपकी वैकेंसीज आने वाली है, यानी कि 14 नवंबर 2025, यानी कि चिल्ड्रन डे पे जो अपनी वैकेंसीज आने वाली हैं वो केवीएस एंड एनवीएस दोनों की आने वाली हैं। तो अब सबसे पहला सवाल ये है कि क्या ये कंबाइंड एग्जाम होगा? तो इसकी भी संभावनाएं पूरी हैं कि कंबाइंड हो सकता है। दूसरा, क्या एग्जाम जो है वो डिस्क्रिप्टिव होगा? तो इससे रिलेटेड भी संभावनाएं हैं, क्योंकि ईएमआरएस में आया है तो ऑब्वियस सी बात है डिस्क्रिप्टिव होने के चांसेस पूरे हैं। लेकिन ऐसे सवालों पे अगर हम 10-12 घंटे अगर रुक जाते हैं तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहला सवाल जो आप सभी के दिमाग में है कि क्या ये वैकेंसीज जेन्युइन है? तो यस, ये वैकेंसीज जेन्युइन है। आपकी वैकेंसीज आ रही हैं। कल 14 तारीख से केवल वैकेंसीज नहीं आएंगी, बल्कि फॉर्म भरने की डेट भी कल से ही है। कल से फॉर्म भी भरे जा सकते हैं। तो सबसे पहली बात, किसी भी तरह की कोई जानकारी लिए बिना आप काम मत करना। मेंटल स्टैटिस्टिक्स एक ऑथेंटिक चैनल है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ केंद्रीय विद्यालय। रिसेंट ईयर्स की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम सिलेक्शंस मेंटल स्टैटिस्टिक्स ने दिलाए हैं। तो आप एक ऑथेंटिक और एक विश्वसनीय चैनल के रूप में आप इसको अपने पास रखेंगे और कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, जब तक यहाँ प्लेटफॉर्म से कंफर्म ना हो, हर एक का जो आपका कंपोनेंट होगा, इंपॉर्टेंट होगा, वो हम कंफर्म करेंगे। इन केस अगर आपको लगता है कोई ऐसी चीज़ है जो अभी तक कंफर्म हुई नहीं है तो व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना। जब तक वो कंफर्म ना करें ऐसे कोई स्टेप्स आप मत उठाइएगा। कल एडवर्टीजमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे क्या है क्या नहीं, उसके बाद ही हम फॉर्म भरेंगे। तत्परता या भागा दौड़ी में आप कृपया करके काम ना करें। बहुत सारे सवाल एलिजिबिलिटी को लेकर के हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हैं। तो कल एक बार फार्म आ जाने दीजिए, उसके बाद हम एक साथ बैठ करके आराम से लाइव सेशंस करेंगे और आपके सभी डाउट्स को मैं कवर करूंगा। आज जो मॉर्निंग में मैंने अपडेट डाली थी उसमें कुछ मेरे पास कमेंट्स भी इससे रिलेटेड आए हैं। तो उन सभी सवालों के जवाब एक बार भर्ती आ जाए, जो कि कल आ ही जाएगी, तो फिर हम उसके साथ आराम से बैठ करके उसको सॉल्व करेंगे। तो एकदम निश्चिंत रहिए, ये खुशी का समय है। आप इससे रिलेटेड जितने भी कोर्सेज होंगे, ऑब्वियसली बात है मेंटल स्टैटिस्टिक्स उनको पब्लिश करेगा और उसी के हिसाब से आप सभी को काम भी करना है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए नमस्कार। अपने आप को खुश रखिए, और क्योंकि ये मौका फिर से कितने सालों बाद आएगा इसकी गारंटी नहीं है, तो अच्छे से करना, बेस्ट तरीके से करना। सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय, टेक केयर।